Yeah, welcome to speedearning.com, stock market, commodity and currency trading। एक ट्रेडर इन्वेस्टर के बीच में हमेशा कशमकश चलती रहती है और कमाल की बात है एक ही इंसान के अंदर ये दोनों बैठे हैं। एक इन्वेस्टर भी अपना प्लान लेके चल रहा है, ट्रेडर भी अपना प्लान लेके चल रहा है और कई बार तो इनके बीच में बड़ी धोखे भरी स्विचिंग होती है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई चीज़ अगर फंस गई तो हम फट से इन्वेस्टर बन जाते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में थोड़ा सा नुकसान हुआ तो हमने कहा चलो अब इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा झटका लगा तो चलो ट्रेडिंग करेंगे। इस तरीके से ये स्विचिंग, ये शिफ्टिंग चलती रहती है, इधर से उधर, उधर से इधर आदमी जंप करता रहता है। अब एक ही इंसान के भीतर अगर ये दोनों चीज़ें लेके चलनी हो तो उसको अच्छी खासी क्लैरिटी चाहिए। आप ये समझ लीजिए कि 100 मीटर का रेस भी चल रहा है, मैराथन भी चल रहा है। तो 100 मीटर का रेस ऐसा है कि जितनी देर में 100 मीटर का रेस खत्म हो जाता है उतनी देर में मैराथन वाला गर्म भी नहीं होता है। अब इन दोनों को साथ में लेके कैसे चला जाए? और हमारा कॉन्फ्लिक्ट है कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस ये चीज़ें कहाँ कहाँ काम में आती है। तो आम राय तो ये है कि ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस काम में आता है, फंडामेंटल से कुछ खास नहीं होता है। और जो इन्वेस्टर है वो समझ रहा है कि मेरे लिए फंडामेंटल काम का है, टेक्निकल का मेरे को क्या करना है। लेकिन आज हम आपको एक सबसे अलग नज़रिया अपने इतने अनुभव से और अपने साथ जितने ट्रेनिज जुड़े हैं, जितने सब ब्रोकर्स जुड़े हैं, उन सब के अनुभव के निचोड़ से बताते हैं कि आपको दोनों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। इन्वेस्टर को फंडामेंटल के साथ टेक्निकल भी चाहिए सही परफॉर्मेंस के लिए, और ट्रेडर को टेक्निकल के साथ फंडामेंटल भी चाहिए सही परफॉर्मेंस के लिए। और कैसे वो उसका इस्तेमाल करेगा उस पर हम बात करने वाले हैं। तो जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड करने में क्या होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपने निफ्टी नेक्स्ट 50 के शेयर्स खरीदे। अब इनकी ट्रेडिंग रेंज होती है 2 से 4% के आसपास। अब वो खुलते हैं 1.5-2% के पब, 2.5% पे आपने खरीदा, 3-3.5% तक गए, तब तक आपको लगा और जाएगा ऊपर, वो 3% पे आ गया तब बेचा, 0.5% आपको मिला, उसमें से खर्चा काट के माने 0.3-0.2% बच रहा है, मज़ा ही नहीं आ रहा है। अब इच्छा होती है कि हम मिड एंड स्मॉल कैप में काम कर लें। तो इधर तो निफ्टी नेक्स्ट 50 के एक ग्रुप के 250-250 शेयर है, निफ्टी के 50 है, नेक्स्ट 50 के 50 है, टोटल एक ग्रुप के मान ले तो वही 250-250 बताए। और बाकी 3000 शेयर में से बीएसई के 3000, एनएसई के 2-2,500 शेयर में से बाकी जो बचते हैं वो मिड एंड स्मॉल कैप है। कितने हैं? कम से कम 1,500 तो मान ही लेते हैं। अब उन 1,500 में से किस में काम करें और कौन सी चीज़ खतरनाक है क्वालिटी के मामले में, कितना मैनिपुलेटिव स्टॉक है, कचरे जैसी चीज़ है, किसको पता। डर लगता है आदमी को, क्योंकि पहले बैक टू बैक अपर सर्किट लगते हैं, आदमी 10 रुपये की चीज़ को 25 रुपये का होते देखते हैं, फिर बैक टू बैक लोअर सर्किट लगते हैं, 25 रुपये की चीज़ आंखों के सामने 1 रुपये की रह जाती है, निकल भी नहीं पाते। अगर एक बार वो हादसा कोई देख ले तो मिड एंड स्मॉल के नाम से घबराने लगता है। तो क्या किया जाए? तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है फंडामेंटल स्टडी करना, क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा और आप कितने बड़े ट्रेडर हैं, आपको अपना पोर्टफोलियो तो बनाना ही पड़ेगा। ट्रेडिंग के नाम पे अगर आपने अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाया और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को किनारे कर दिया तो जो वेल्थ क्रिएशन यहाँ हो सकता था उसका 10% हिस्सा भी आप नहीं बना पाएंगे। क्योंकि 2,000 रुपये महीने से भी अगर कोई यहाँ काम अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू करे तो कम से कम 2 करोड़ का पोर्टफोलियो बन जाता है 30 सालों में। 2 करोड़ अगर 30 साल में बन रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 7 से 8 लाख रुपया पर ईयर बनाया आपने। इंट्राडे में क्या इतना बना के बचाना पॉसिबल होता है? तो आपको लगेगा बड़ा मेहनत का काम है, अगर होता भी है तो काफ़ी समय लग जाता है और कहीं ना कहीं हम गलतियां कर ही देते हैं और बीच में दौर ख़त्म हो जाते हैं इंट्राडे के। ठीक है, तो आपको स्टडी तो वैसे भी काम आने वाली है शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, और इंट्राडे तो आप करेंगे ही आराम से। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन लेके आपको चलना पड़ेगा। तो आपने फंडामेंटल स्टडी की, क्या करेंगे उसके लिए? आप जैसे hdfcacc.com पे गए, म्यूचुअल फंड का स्क्रीनर देखा, तो वहाँ पे हम आपको बताते हैं, ट्रेनिंग में आपको पूरा पाथ बताएंगे कि कैसे आप
वो 700 शेयर चुन सकते हैं जो म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा खरीदे हुए हैं। उसमें से मिड एंड स्मॉल कैप के हम 200 शेयर चुन के रख लेंगे। हम आपको कई बार ट्रेनिंग में लेसन्स के साथ में 100 से 150 मिड एंड स्मॉल कैप की अच्छी लिस्ट भेजते हैं। क्यों भेजते हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट तो ठीक है, लेकिन ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है और म्यूचुअल फंड में अगर इनकी होल्डिंग है तो जिस दिन भी आपको ये टॉप गेनर्स में दिखें, आप बराबर इनमें हाई के ऊपर बाइंग लगा के रखो। जबरदस्त ग्रोथ आने वाली है उनमें। एक ही दिन के अंदर 10-10, 12-12, 15-15% का ग्रोथ आता है और 3-3 दिन के अंदर ये 20-20, 25-25% भाग जाते हैं। तो आप इतनी अच्छी टाइम वैल्यू ले सकते हैं कि चाहें तो साल भर के अंदर 300% भी कमाया जा सकता है। और फंडामेंटल एनालिसिस उसमें आपकी काफ़ी मदद करेगा। इतना बड़ा स्क्रीनर जब आप खोलते हैं, आप देखते हैं अवर्ली गेनर जो स्क्रीनर हम आपको ट्रेनिंग में सिखाते हैं, हम आपको रिकवरी फ्रॉम इंट्राडे लो समझाते हैं कि कौन से शेयर्स हैं जिन्होंने अचानक नीचे से पलट के ऊपर जाना है, ऊपर से पलट के नीचे गिरना शुरू कर दिया है, कौन से ऐसे शेयर हैं जो इस घंटे बढ़ रहे हैं, कौन से ऐसे शेयर हैं जो वॉल्यूम के बढ़ने के साथ बढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे 10-10 पेज का स्क्रीनर आ जाता है। जब 10 पेज का स्क्रीनर आता है और आपके सामने 300 शेयर आते हैं, दिमाग घूम जाता है। कई बार तो ट्रेडर वहाँ से भाग जाता है, बोले नहीं कर पा रहा मैं कोई डिसीजन, वापस वो आके निफ्टी के शेयर में से कुछ उठा लेता है और अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके बाहर आता है, लेकिन मन नहीं मानता, मन भरता नहीं, क्योंकि प्रॉफिट तो सबको बड़ा चाहिए और जितना छोटा आदमी है उसको उतना बड़ा प्रॉफिट चाहिए। तो ऐसे में अगर आपको 150 से 200 अच्छे स्टॉक की लिस्ट दिमाग में रहे तो धीरे 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 जैसे ही आप स्क्रीनर देखेंगे आपके लिए डिसाइड करना बिल्कुल आसान रहेगा कि अच्छा ये उठा लो, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बहुत अच्छी है इसमें, और ये वहाँ से गिर के नीचे गया था, पलट के वापस इतना चलना शुरू किया है, हाई के ऊपर बैंड लगा लो। और अगर आपको पता है कि चीज़ अच्छी है और आप अच्छे लेवल पे उठा रहे हैं तो स्टॉप लॉस नहीं लगा के आप उसके अकोमोलेशन भी कर सकते हैं 1-2-3 के रेशो में। और आपने सोचा है कि ये एक हफ्ते में बिकेगा, हो सकता है ये आज शाम तक आधा बिक जाए और कल सुबह तक आप उसका 80% हिस्सा बेच सकते हैं अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ, क्योंकि 15% आपको मिल चुका होता है। ये बड़े आराम से होता है स्टॉक्स में। और मिड एंड स्मॉल कैप में तो सबसे अच्छा होता है। तो मिड एंड स्मॉल कैप पे अगर आपकी पकड़ बन गई तो आपका जो इंट्राडे प्रॉफिट है वो सीधा 1% से 3-4% पे पहुंच जाएगा और आपको दिन भर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, गिरते हुए बाजार में भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। क्योंकि जब निफ्टी गिरती है तो निफ्टी से जुड़े सारे शेयर, निफ्टी 50 वाले, निफ्टी नेक्स्ट 50 वाले, इवन मिड कैप वाले भी, उनको सीधा असर होता है। सारे अच्छे शेयर नीचे आते हैं, बाजार गिर रहा है तो वो नहीं चल पा रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट चलते हैं, उनको बाजार से कोई मतलब ही नहीं। बाजार 100 पॉइंट नीचे जा रहा है, वो ऊपर अपना हाई बना रहे हैं। तो ऐसे में आपको मिड एंड स्मॉल कैप की लिस्ट चाहिए और वो लिस्ट आपको म्यूचुअल फंड होल्डिंग से मिलेगी। हम आपको पूरा पाथ बताने वाले हैं, कहाँ से कैसे मिलेगी। आप उस लिस्ट को नोट कर लेंगे और धीरे 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 जब आप उसको बार बार देखेंगे आपके दिमाग में वो डाटाबेस सेट हो जाता है, बैक ऑफ द माइंड। और वही चीज़ अनुभव है, वही चीज़ आपको वहाँ 20 सेकंड में डिसीजन लेने में मदद करती है। अभी हम लोग आगे पीछे की कोई तैयारी करते नहीं और सीधे हम चाहते हैं कि हम जाएं और ट्रेड करें और हमको पैसा मिल जाए। तो जब आप चलती स्क्रीन पे पहले की कोई स्टडी नहीं है और वहाँ पहचानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चीज़ भाग रही है, तो भाग रही है वाले को नहीं पकड़ पाते आप, जो भाग चुकी है उसको पकड़ते हैं। और जैसे ही आप लेते हो थोड़ा सा ऊपर जाके वो नीचे आ जाती है, फिर वो आपको फंस जाता है। या तो लॉस बुक करो या फिर डिलीवरी लेके घर आ जाओ, वो चिपक जाएगी आपको। 1-2 महीने के लिए लोगों की डिलीवरी चिपकी रहती है। तो उनका 1 लाख रुपये जो लेके आए थे वो 1 लाख में से 80,000 रुपये ब्लॉक हो गया। 20,000 रुपये से जैसे तैसे थोड़ा बहुत ट्रेड कर रहे हैं और 80,000 के अब दिख रहे हैं 70, फिर 65,000 हो गए। अब इंतज़ार कर रहे हैं कभी इसका भाव आएगा, ये निकलेगा तो आगे मार्जिन फ्री होगा तो फिर हम ट्रेड करेंगे। तो सब जगह दिक्कत तो यही है। आप लोगों को फंडामेंटल स्टडी करनी है ताकि आप ट्रेडिंग अच्छे से कर सकें। और मिड एंड स्मॉल कैप के अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट को बराबर ध्यान में रखो। मतलब आपका जो भी शाम का वक्त गुजरना चाहिए वो अच्छे स्क्रीनर्स को देखते रहो। तो
screeners.in करके एक वेबसाइट है जहाँ पे फंडामेंटल स्टॉक्स की काफ़ी अच्छी लिस्ट मिलती है। उस पर हम अलग से एक एक्सप्लेनेशन वीडियो में रखेंगे। और आपका टेलीफोनिक क्लासेस में तो डिटेल लेक्चर होगा ही, वो पूरी साइट के पाथ हम आपको बताएंगे और उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे उसका प्रैक्टिकल भी हम लोग करेंगे। तो फंडामेंटल स्टडी आप करते रहें। ऐसे ही जो इन्वेस्टर्स हैं वो कैसे टेक्निकल का इस्तेमाल करेंगे ये हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।